सलमान अली आगा के ऊपर, सलमान अली आगा की क्या परफॉर्मेंसेस रहीं। बांग्लादेश में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे और वेस्ट इंडीज़ में तो ऐसा लगा कि शायद वो बैटिंग करना ही भूल गए। जिस तरह ना बॉल के ऊपर प्रॉपर आ रहे थे, ना बॉल को मिडल कर पा रहे थे, ना प्रॉपर लीव कर पा रहे थे। जो टेस्ट क्रिकेट का खासा होता है कि आपने कौन सी गेंद को खेलना है, कौन सी गेंद को लीव कर देना है। तो सलमान अली आगा कहाँ पे गलती करते रहे, सलमान अली आगा की क्या परफॉर्मेंसेज हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे। अहमद कुछ कहना चाहेंगे, आप चाय पियेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा। देखें, सलमान अली आगा ने ख़ुद अपने साथ ज़्यादती की जब उन्होंने T20 में अपना करियर इन्हेंस करने की कोशिश की। सलमान अली आगा बड़े अच्छे जा रहे थे और बड़े अच्छे प्लेयर थे। टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 6 पे बड़े अच्छे बैट्समैन थे और वनडे में भी मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। उनको टीम में होना भी चाहिए था, लेकिन जब से उन्होंने अपनी गेम स्विच करने की कोशिश की टुवर्ड्स पावर हिटिंग और T20 में, तो वहाँ पे जो उनकी बेसिक थी वो हिल गई और उसका नुकसान उनको भी ये हो रहा है कि कवा चल रहा हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल बैठा। अब वो वनडे और T20 टेस्ट क्रिकेट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस मैच में स्पेशली आप दोनों इनिंग्स में देखें, पहली इनिंग्स में जो उन्होंने 20 रन भी किए हैं, को 60 बॉलें उन्होंने खेली हैं। 60 बॉलों पे मेरे ख्याल से कम वो 40 बार आउट होते हुए बचे हैं। ऐसे लग रहा था कि अभी आउट हुए, अभी आउट हुए। अब आप देखें, फ्रंट फुट देखें, अच्छे बैट्समैन में और आम बैट्समैन में यही फ़र्क होता है कि वो एडजस्ट करता है अपनी टेक्निक। कुछ पिचेस होती हैं जहाँ पे आप फ्रंट फुट कमिट कर देते हैं कि लंबा पाँव निकालना ही निकालना है। ये पिच ऐसी पिच नहीं थी। यहाँ पे आपको कमिट नहीं करना था अर्ली, आपको लाइन देख के फिर पूरा बॉल अगर बाहर है, बिल्कुल उसकी लेंथ आपने पिक कर ली है कि बिल्कुल ही वो हाफ बॉल ही है तो आपने पाँव निकालना है, अदरवाइज़ आपने इस पर बहुत लंबा पाँव नहीं निकालना था। सलमान अली आगा आप देखें, जो एक किस्म का, जो नवाब भाई अक्सर कहते हैं कि देसी इस्तिलाह में क्रिकेट की जो कहते हैं उसको कहते हैं कि कैंची लगी, उनका पैड आगे आ गया और बल्ला वो लाने की भी कोशिश की तो आगे पैड था तो वो पहले पैड पे लगी, जो आपने रिव्यू भी हुआ। तो वो प्लांट कर रहे थे। यू कैन नॉट प्लांट योर फ्रंट फुट विदाउट सीइंग द लाइन और लेंथ ऑफ द बॉल। ये आप मैनेज कर देते हैं जहाँ पे बहुत मिनिमम सा स्विंग हो रहा हो या ब्रेक हो रहा हो। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कुछ बॉल्स ब्रेक भी और स्विंग हो रही थी और वो लगातार उनको बॉल अंदर ला रहे थे वाइड ऑफ द क्रीज आगे। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ही बुरा मैच रहा है ये सलमान अली आगा का, और सलमान अली आगा को भी अपने बहुत जल्दी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से वो हर किस्म की क्रिकेट में ना उनकी कंटिन्यूटी थी जो बिल्कुल ही नीचे जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अर्ली साइन है सलमान अली आगा के लिए, और अगर ये दूसरा मैच तो शायद खेल ही जाएंगे। अगर इसमें भी पुअर परफॉर्मेंस देते हैं तो मेरे ख्याल से दौरा इंग्लैंड उनके लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे तो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप भी इस बॉलिंग लाइनअप से बहुत बेहतर है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात की जिस तरह से बताया कि फ्रंट फुट पे उनकी क्या गलती हो रही थी, और पहले इनिंग्स में भी बहुत जिसको हम कहते हैं कि फंस कर खेले, और उनका कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया। नवाब भाई से ये सेम क्वेश्चन होगा कि नवाब भाई, सलमान अली आगा को आप क्या समझते हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और क्या उनके साथ क्या कोई उनके ऊपर स्ट्रेस है कि क्या वजह है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? मेरे ख्याल है कि सलमान अली आगा के बारे में काफ़ी दफ़ा हम बात ये कर चुके हैं। सलमान अली आगा के जो शुरू का टाइम था बड़ा, आपको पता है कि हमारी पाकिस्तान के पिचेस पे ज़्यादा खेले हैं, तो अब जब डिफ़िकल्ट कंडीशंस में आए तो अब उनकी भी काफ़ी गलतियाँ नज़र आना शुरू हुई हैं। आपने देखा होगा कि सलमान अली आगा अब अंडर प्रेशर आए हैं, तो अंडर प्रेशर जब आते हैं तो फिर आपको फिर पता चलता है कि कैसे जब आप में कोई टेक्निकली या करेक्ट नहीं होते तो फिर वो वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब देखें, पहले आगे गिर जाना, सर आगे गिरा देना, और वो पाँव भी दोनों आपको देखें वो क्रॉस गिर रहे हैं। तो जो सलमान कल आउट हुए हैं, सलमान का देखें पाँव कवर की तरफ था, उनकी जो टो थी वो कवर की तरफ थी, बॉल सीधा आपके विकेट में लग रहा है और आपने टो पहले आगे कर दी तो वो डेफिनेटली पहले पैड होना था। तो वो सलमान अली आगा के दो तीन पहली दफ़ा भी बात कर चुका हूँ कि ये मसले उनके रहे हैं। शॉर्ट बॉल में भी बड़ा मुश्किलात का शिकार रहे हैं। उसके अलावा अब ये वो जो फ्रंट फुट पहले आगे कवर की तरफ खेलने का प्रोग्राम करते हैं तो वो भी इनका प्रॉब्लम है। सलमान अली आगा का मैं समझता हूँ कि ये जो जब से वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन सेलेक्ट हुए थे उसके बाद हमने देखा कि वो सलमान अली आगा हर लेवल पे, इवन आपने देखा कि जो PSL हुआ, PSL में भी इनकी कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं। और एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है, आमिर थे जो फास्ट बॉलर के फाटा के, उन्होंने बड़ा इनको जो है ना वो डांस कराया और बड़ा मुश्किलात का शिकार नजर आया वहाँ पे सलमान अली आगा।
तो सलमान अली आगा की जो मैं समझता हूँ टीम में तीनों फॉर्मेट्स में मैं समझता था कि ये T20 की तो है ही नहीं, लेकिन आपको पता है कि जैसे अहमद हमारे कई दफ़ा कहते हैं कि जिनको खेलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये कभी भी नहीं हुआ कि नहीं खेलने वाला किसी ने। ये यूनुस भाई थे जब वर्ल्ड कप जीते तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं खेलता अब T20, तो वो उस वक्त एक वाहिद हमारे पास एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैंने देखा है कि जो ज़्यादातर हमारे जितने प्लेयर अब आप ख़ुद भी देख लें कि आते टेस्ट मैचेस में और बाद में फिर वो T20 और वाइट बॉल से खेलना शुरू करते थे। तो रेड बॉल अब किसी की प्रायोरिटी नहीं है, तो हर प्लेयर यही ट्राई करता है कि मैं T20 खेलूँ और T20 में ये लीग्स वगैरह करूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़्यादा पैसा है। तो ये जो टेस्ट मैच अब इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, और हर प्लेयर वो करता है, ज़्यादातर कोशिश करता है कि मैं वाइट बॉल से खेलूँ और T20 में ज़्यादा जाऊँ और लीग्स वगैरह करूँ, ताकि कुछ आपको पता है यहाँ से ज़्यादा इनकम आती है। तो पाकिस्तान खेलना अब जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली टेस्ट मैच जो किसी दौर में प्राउड होता था, हमारे प्लेयर्स थे जो हमें अच्छी तरह याद है कि साइकिल्स पे भी प्लेयर हमारे पुराने दौरों में आते थे। कुछ ऐसे प्लेयर थे जो लोकल वहाँ रहते थे तो कई दफ़ा गाड़ियों में आते थे। तो अब वो पोजीशन नहीं रही। अब पाकिस्तान की जो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की जो अब बैटिंग जो किसी दौर में हमारा बड़े सॉलिड प्लेयर होते थे, अब सलमान अली आगा भी मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट में T20 में तो बहुत मुश्किल है वो पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बना लें। अब ODI और टेस्ट में भी उनको काफ़ी घबराहट का सामना है। ज़ाहिर बात है जब आप पे मुश्किल चीज़ें आती हैं तो कई दफ़ा ये होता है आसिफ, जब आप एक शॉट ठीक करने जाते हैं तो 4 नए फ्लॉज निकल आते हैं। तो अब उनकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ और गलतियाँ सामने आना शुरू हो गई हैं और वो बड़े मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। तो ये अब टीम में उनका सर्वाइवल ऑब्वियसली जब आपने खेलना है इंटरनेशनल क्रिकेट में और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो लोग देख रहे हैं। अगर आप नहीं परफॉर्म करेंगे तो आप कब तक चहीते बन के बचे रहेंगे। तो यहाँ पे आपने अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये सीरीज़ है, उसके बाद अगली सीरीज़ है। मुझे लगता है कि ये इनका जो करियर है अब इस वक्त काफ़ी डगमगा रहा है। एवरेज जो कई दफ़ा 50 के राउंड अबाउट थी अब 38 पे आ गई है टेस्ट मैचेस में। तो परफॉर्मेंस अगर नहीं होगी ऑब्वियसली लोग सवाल करेंगे, और पीछे काफ़ी परफॉर्मर बचे हैं जो जिनका हक बनता है। फिर अगर आप देखें आप परफॉर्म नहीं करें तो फिर आपको नीचे डोमेस्टिक से फिर परफॉर्म करके आना है।